जहां चुनाव से पहले संगठन को मजबूत कर रही है बीजेपी लगातार, वहीं यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार जो है वो बीजेपी में शामिल होते हुए बसपा नेता धर्मवीर चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बसपा नेता मिथिलेश कुमार मिश्रा भी बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन तमाम नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए ये तमाम नेता और बीजेपी अपना कुनबा लगातार तमाम प्रदेशों में बढ़ा रही है। ऐसे में विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो बीजेपी को तेजी से ज्वाइन कर रहे हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में इन तमाम नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण किया है। यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वही बसपा नेता धर्मवीर चौधरी और आपको बता दें कि बसपा नेता मिथिलेश कुमार मिश्रा भी बीजेपी में शामिल होते हुए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई और चुनाव से पहले संगठन को लगातार मजबूत कर रही है बीजेपी, अपनी चुनावी तैयारियों को धार दे रही है और ऐसे में इन तमाम बड़े दिग्गजों का बीजेपी में शामिल होना विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। लेकिन बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ और आगे बढ़ता हुआ तो चुनाव से पहले संगठन को लगातार बीजेपी मजबूत कर रही है। यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बसपा नेता धर्मवीर चौधरी भी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और मिथिलेश कुमार मिश्रा भी बीजेपी में शामिल होते हुए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन तमाम दिग्गजों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई है और ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, इलेक्शन ब्रेकिंग बता रहे हैं। तमाम दिग्गज बीजेपी में शामिल होते हुए वही पूर्व डीजीपी हैं विजय कुमार, वो भी बीजेपी शामिल हो चुके हैं। अभी जो है इसके समाज के लिए बहुत कार्य करने का स्कोप है और उसी के लिए हम लोगों ने समाज सेवा के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, इसीलिए इसको ज्वाइन किया। माननीय मोदी जी के कार्य से प्रभावित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तो मैंने काम किया ही है, तो उनका कार्यशैली और उनके जो उन्होंने माहौल पैदा किया सकारात्मक, उससे प्रभावित होकर हम लोगों ने ज्वाइन किया। मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पॉलिटिक्स में ये है कि आदमी को ज्यादा ओपन होना पड़ता है और पुलिसिंग में थोड़ा सा एक दूरी रहती है पब्लिक और अधिकारी के बीच में, तो बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। वैसे मेरी कार्यशैली तो हमेशा लोगों से मिलकर ही कार्य करने की थी, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई बहुत परेशानी आएगी। इनमें प्रमुख रूप से पूर्व पुलिस महानिदेशक विजय कुमार जी, उनकी टीम, कानपुर से बड़ी संख्या में मानी पार्षदगण, लखनऊ से बड़ी संख्या में मानी पार्षदगण, धर्मवीर जी सहित ढेर सारे साथियों ने ज्वाइन की है। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं और इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि पार्टी उनके साथ परिवार की तरह खड़ी रहेगी। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि सब लोग जुटेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए काम करेंगे और हर बूथ पर 370 वोट हमें प्लस करना है। इस मुहिम में भी पूरा योगदान देने का काम करेंगे। और इसी बीच हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अनिकेत, पूर्व डीजीपी विजय कुमार बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बसपा नेताओं ने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में प्रदेश में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो अलग अलग दलों के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बीजेपी में जो सदस्यता है वो कहीं ना कहीं देखने को उनको मिल रही है। हालांकि अगर बात की जाए ब्रजेश पाठक की, तो लगातार ब्रजेश पाठक के ऊपर ये जिम्मेदारी उनको दी गई है कि बड़ी संख्या में तमाम जो अलग अलग जो दल है वहां पर उन दलों के तमाम जो नेता है उनको पार्टी में अपने साथ लाया जाए। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है जो पूर्व जो डीजीपी विजय कुमार और उनकी जो पत्नी अनुपमा कुमार है उन्होंने भी ज्वाइन किया। इसके साथ ही अगर बात की जाए बसपा की, तो बसपा से जो प्रवक्ता है और पूर्व जो एमएलसी है उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। साफ तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले मनीषा, जिस तरह से बीजेपी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में कहीं ना कहीं जो हलचल है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि चुनाव से पहले जो उठापटक जो राजनीतिक दलों में देखने को मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं जो पसोपेश की जो स्थिति है वो लगातार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि समीकरण क्या कुछ बनेंगे इस चुनाव में और बीजेपी को कितना इसका लाभ मिल पाएगा, ये खैर नतीजे आने के बाद कहोगे, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर कहने के देखने को मिल रहा है कि बीजेपी अलग अलग जो दल है वहां पर सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज की अगर ज्वाइनिंग की हम मनीषा अगर बात कर ले तो देखने को मिला है कि बड़ी संख्या में जो पार्षद हैं, फिर वो चाहे बसपा की हो या सपा की हो या निर्दलीय हो, वो सभी आज बड़ी संख्या में आज बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और
कानपुर लखनऊ से वो लोग आते हैं, तो साफ तौर पर चुनाव से पहले जो पूरा समीकरण है उसको साधने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और लगातार देखने को मिल रहा है कि अलग अलग जो दलों के जो लोग हैं, तमाम जो नेता हैं, वो बीजेपी को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हालांकि इससे कहने कहीं बीजेपी की राहें जरूर आसान होंगी और विपक्ष के लिए कहने कहीं जरूर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है मनीषा। बिल्कुल अनिकेत, और लगातार हम देख रहे हैं, और ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि तमाम राज्यों से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं कि सैकड़ों के सैकड़ों अन्य दलों के जो नेता हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में विपक्षी खेमे में हलचल तो तेज है ही, लेकिन झटका कितना बड़ा है? देखिए, निश्चित तौर पर मनीषा अगर बात की जाए इस तरीके की ज्वाइनिंग की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो विपक्षी दल है उनका मनोबल कहीं ना कहीं कम होता हुआ जरूर नजर आएगा। क्योंकि चुनाव से पहले जो इस तरीके के तमाम जो अलग अलग दलों के जो नेता है, तमाम जो पार्षद है, वो दल छोड़कर बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहना कहीं जो मनोबल है वो कहना कहीं जरूर विपक्ष का कमजोर होता हुआ नजर आएगा। और अगर बात की जाए बीजेपी की, तो लगातार बीजेपी में बड़ी संख्या में जो अलग अलग दलों के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ज्वाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे बीजेपी का कुनबा तो जरूर बढ़ रहा है। और बात की जाए अगर इस लोकसभा के चुनाव में, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से दावा किया जा रहा है मनीषा, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का बीजेपी की तरफ से, और केंद्र में 400 प्लस का जो लगातार दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, उन दावों को कहीं ना कहीं हकीकत जमीन मिलती हुई नजर आ रही। क्योंकि जब अलग अलग जो पार्षद और अलग अलग दलों के जब नेता साथ में जब जुड़ेंगे, तो साफ तौर पर उनका जो जन समर्थन है, उनकी जो लोकप्रियता है, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ती हुई नजर आएगी। तो इससे कहीं ना कहीं इस लोकसभा के चुनाव में जो बीजेपी की जो दावे हैं कि 80 सीटें जीतनी है उत्तर प्रदेश में, तो वो कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सरल होता हुआ बीजेपी के लिए नजर आएगा। हालांकि जो नतीजे हैं चुनाव के, वो आने के बाद ही तय हो पाएगा कि जो अलग अलग दलों के जिन लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया है, उन्होंने कितना समर्थन कर पाए, बीजेपी के लिए कितना जन समर्थन जुटा पाए, ये नतीजे तय करें। लेकिन फिलहाल चुनाव से पहले जो इस तरीके की जो स्थितियां हैं, उससे कहीं ना कहीं कमोबेश अगर बात की जाए विपक्ष की, तो जरूर विपक्ष के खेमे में कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है। और कहीं ना कहीं जो सुगबुगाहट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है विपक्ष में। और जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए मुश्किल होती नजर आ रही है। और वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो जिस तरह से बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, तो उससे न केवल कुनबा बढ़ेगा बल्कि जो जनाधिकार है, जो जन समर्थन है, वो भी इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अनिकेत, तो जनाधार लगातार बीजेपी के साथ जुड़ता चला जा रहा है, लेकिन चुनाव जो है वो सर पर हैं। और ऐसे में विपक्षी दलों में जिस तरह का बिखराव देखने को मिल रहा है, इस बिखराव को समेटने के लिए क्या विपक्ष के पास किसी तरह का विकल्प देख पा रहे हैं आप? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए विपक्ष की, तो चाहे अखिलेश यादव की बात कर लें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए। हालांकि अजय राय जो कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है और पहला लोकसभा चुनाव उनके जिम्मेदारी पर लड़ा जा रहा है। और हालांकि उनको विपक्ष ने कांग्रेस ने प्रत्याशी भी बनाया वाराणसी से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये सुनिश्चित कर पाएंगे नहीं, ये खैर नतीजे तय करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष की जरूर कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बात की जाए अगर अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव जरूर ये दावा कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं, वो सभी 80 सीटों पर बीजेपी हारेगी। लेकिन स्थितियां क्या होंगी, नतीजे आने के बाद तय होगा कि जनता ने किसको समर्थन किया। लेकिन अगर बात की जाए दावों की, तो देखने को मिल रहा है कि अभी कुछ दिन बाद जो संयुक्त जो रैली है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की और प्रियंका गांधी की, वो भी देखने को मिलेगी। लेकिन इन रैलियों से, जन सैलाब से कितना वो वोटर में तब्दील कर पाएंगे अपने खेमे में उन तमाम लोगों को, ये क्या नतीजे तय करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए मनीषा, तो विपक्ष के दावे कितना मजबूत है और कितना प्रबल हो पाएंगे, ये नतीजे तय करेंगे। लेकिन जो तैयारियां हैं वो जरूर विपक्ष की तरफ से की गई हैं और अलग अलग दावे और वादे भी किए जा रहे हैं। अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाकर देख लें, तो जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का सामने आया, उसमें उन्होंने अलग अलग वादे किए हैं, अलग अलग दावे कर रहे हैं और जनता से जन समर्थन मांगने की बात लगातार कांग्रेस तरफ से की जा रही है। और पूरा अगर हम मैनिफेस्टो देखें, तो जो घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस ने मनीषा, तो साफ तौर पर उस घोषणा पत्र में बड़े लोक लुभावने वादे जरूर किए गए हैं। लेकिन वो लोक लुभावने वादे जनता को कितना पसंद आएंगे, जनता को कितना समझ पाएगी, बिल्कुल अनिकेत, तो ये जिस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी की तरफ से, जिस तरह की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, आपको नहीं लगता है कि ये तैयारियां, ये तस्वीरें विपक्ष के आत्मविश्वास को चुनाव से पहले ही पूरी तरह से पस्त करती जा रही हैं, पूरी तरह से तोड़ती जा रही हैं? देखिए, अगर बात की जाए मनीषा विपक्ष की, तो अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस हो, तो लगातार उनकी तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ऐसी स्थितियां हमेशा होती हैं। लेकिन उनके हालात, उनके पक्ष में बने हुए पूरे हालात, और इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं केंद्र की सियासत में बदलाव जरूर होगा, ये दावे विपक्ष की तरफ से जरूर किए जा रहे हैं। लेकिन जनता फिलहाल अभी दावों को नहीं समझ पा रही, क्योंकि अगर हम देखें, अगर
जमीनी हकीकत अगर उतर कर देखें तो कहीं ना कहीं जो जन समर्थन है वो बीजेपी के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम सर्वे भी देखें तो हमने ग्राउंड पर उतर के लोगों से बात भी करी है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं तमाम जो प्रबुद्ध वर्ग है, तमाम बिल्कुल जनाधार जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ। ठीक है अनिकेत, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।